हेलो दोस्तों, आज हम रैशनलाइजेशन कंसेप्ट देखेंगे। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं हम? देखो, ये अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें एक होगा, ऊपर वाली जो टर्म उसे बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे जो है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कभी कभी हमें रूट में चीज़ें मिल जाती है ना। तो इस रूट को हटाने के लिए, है ना, इस रूट को, क्यूब रूट को, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर से रूट को, रूट स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन करते हैं अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल रूट है, जो कि हम तुम्हारा एक एग्जांपल भी, एग्जांपल नंबर 17, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 17, जिसमें 1/√2 का रैशनलाइजेशन करने के लिए बोला गया है। रैशनलाइजेशन करने के लिए बोला गया, तो हम 1/√2 का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो बेस है √2, ठीक है, उस √2 को हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे फिर, बोथ न्यूमिनेटर, एन से न्यूमिनेटर को डिनोट कर रहा हूँ फ्रैक्शन के ऊपर आइटम, एंड डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय √2। बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो ये था देखो, किसी भी फ्रैक्शन है ना, अगर 1/√2 है तो किसी भी नंबर से मैं अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर में। जैसे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कट के 1 ही देगा, है ना, और मेरे पास आंसर 1/√2 ही आएगा। उसी तरह अगर मैं 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमिनेटर डिमिनेटर को, तब भी 1 ही देगा, तो भी 1/√2 ही देगा। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में अगर मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं √2 से कर रहा हूँ, जो उसका बेस है। ठीक है। बेस ही से करना है हमेशा, अगर सिंगल में है तो बेस ही से करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1/√2, क्योंकि √2 था डिनोमिनेटर, तो मैंने न्यूमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। तो √2 इंटू 1 √2 ही हो जाएगा, और √2 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं सेम दो रूट का मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मतलब √a का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे a मिल जाता है। ठीक है। तो जो बेस से हट गया ना, बेस से क्या हुआ, ये जो रूट वाली टर्म थी, स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, ये हट गई, है ना, और हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है। और ये होता है कि देखो, इसको a की पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको भी a की पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है। और बेस सेम है तो बेस 1 हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ और हाफ मिलके 1 बना देते हैं। ठीक है। तो a मिल जाता है हमें। ठीक है। √2 अगर सेम स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा रूट से बाहर। ठीक है। तो उसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर ऐसा हो 1/√3 या 1/5√3 ले लो, 1/5√3, तो इसका कैसे निकलेगा? इसका भी आसान है, देखो वही करना है। अगर इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद √3 देखो, और बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। तो इधर कितना आएगा, √3, इधर 5√3 इंटू में √3। अब देखो, √3 मल्टीप्लाई करके क्या देंगे हमें, दो सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करके रूट हट जाता है, बस 3 इंटू 5। ठीक है। √3, तो √3/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अब हम बेस में अगर 2 डिजिट हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 एनसीईआरटी का है, उसी के थ्रू देखो। एग्जाम्पल नंबर 18 का एनसीईआरटी का क्या बोल रहा है, 1/2 प्लस √3, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे होगा, देखो पहले ना, इसका अगर दो नंबर आ गए प्लस माइनस में, तो इसका एक कॉन्जुगेट निकालो, जो डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट जो हो जाएगा ना, कॉन्जुगेट क्या होता है, बस साइन अपोजिट कर दो। कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट 2 माइनस √3, बस साइन को देखो, प्लस था माइनस कर दिया। ठीक है। अब क्या करूँगा, अब बस वही करना है, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 से
मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस रूट थ्री पर आ जाएगा 2 - √3 और 2 - √3। देखो ये कट के तो 1 ही दे देगा, तो हमें वही फ्रैक्शन आखिर में मिलने वाली है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर से हटाने से लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। और नीचे एक टर्म बनेगी 2 + √3 इंटू में 2 - √3। देखो 8th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b इंटू में a - b। तो नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। देखो a + b, अगर मैं a - b, ठीक है, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है a² - b²। तो देखो a हो गया 2, b हो गया √3, तो a + b हो गया, a हो गया 2, b हो गया √3, तो a - b हो गया तो a² - b² मिलेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 - √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 माइनस में √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, 2 - √3 और तो 4 - 3, और कटता क्यों है तुम्हें पता है ना, 2 - √3 अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा, ऐसे नीचे से हट गया ना और ऊपर आ गया रूट। देखो उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 18 भी है, वो भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद 19 है, बुक ही का है। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोल रहा है कि 5/√3 माइनस √5 का रैशनलाइजेशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट पता होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, है ना। इसका कॉन्जुगेट बस साइन चेंज करना है, इस नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। अब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 माइनस √5 को भी √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 5√3, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5√5, और नीचे कितना आ जाएगा a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b। आगे पीछे लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस में √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और माइनस में 5, तो आ जाएगा 3 माइनस में -2, 5 कॉमन ले लो, √3 प्लस √5। ठीक है, ऐसा आ जाएगा आंसर, -5/2 √3 प्लस √5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो किसी भी नंबर का।